अब इसी संचयी वितरण का एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसमें कैसे माध्यिका निकालेंगे इसको देखते हैं। ये हमारी CI दी हुई है, क्लास इंटरवल 70, 60, 50, 40, 30, 20। तो अब सवाल ये है कि पहचानेंगे कैसे। ये तो खंडित श्रेणी है, खंडित श्रेणी में सॉल्व कर सकते थे, लेकिन उसमें लिखा रहेगा कि संचयी वितरण। तो और जो दिया गया होगा, ये जो F है वो CF करके दिया जाएगा, तब फिर हम समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है। तब हमने इसको पहचान लिया कि ये जो माध्यिका निकालनी है वो हमें अखंडित श्रेणी या सतत श्रेणी, जिसको कॉन्टिन्यूअस सीरीज कहते हैं, के तहत हम करेंगे इसको। तो अब देखो कैसे इसको करेंगे। ये तो हमारी कम्युलेटिव है और इससे भी हम पहचान जाएंगे कि जब ये लगातार बढ़ता जा रहा है तो इससे भी हम जान जाएंगे कि ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है, बल्कि ये संचयी बारंबारता दी गई है। तो संचयी बारंबारता दी गई है, क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि 70, 60, 50, 40, 30, 20 ये घटते क्रम में है। तो चलो इसको हम घटते क्रम में कर लेते हैं, घटते ही क्रम में कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम क्या कर लें, 60 से 70 कर लें। सबसे बड़ा 70 है और उससे छोटा 60 है, ठीक है। फिर दूसरा क्या कर लें, दूसरा 50 से 60 कर लें और तीसरा 40 से 50 और चौथा 30 से 40, पांचवा 20 से 30 और अब क्या बचा 10 से 20, ठीक है। यहां तो हमारा सही हो गया, यहां भी हमें करना पड़ेगा ना। तो ये तो 7 का 7 ही रहेगा, वही रहेगा। और अब इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि इसमें ये भी शामिल है, संचय में यही होता है ना, ये भी इसमें शामिल है। तो इसको घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ पे 11 बचेगा। और अब 40 में से 18 निकाल देंगे, कितना बचेगा 22 बचेगा ना। और अब इस 40 में से इस 40 को निकाल देंगे, कितना बचेगा 0 बचेगा। अब 63 में से 40 निकाल देंगे, कितना बचेगा, कितना 3 में 0 गया 3 और 6 में 2, 23 बच गया। और ये 65 में से 23 निकाल दो, कितना बच गया, 65 में से 63 निकाल दो, कितना बच गया 2 बच गया, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको इधर भी बना लो, ये फ्रीक्वेंसी है, ये सी है। अब सही है, तो इसको हमने 7 लिख लिया, ये 11 लिख लिया, ये 22 लिख लिया, ये 0 लिख लिया और ये 23 लिख लिया, ये 2 लिख लिया, ठीक है। अब ये जो है इनकी जरूरत खत्म, ठीक, समझ में आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का वही तरीका, कोई अंतर नहीं है। तो सॉल्व करते हैं इसको। अब हमें सबसे पहले, इसके बाद ये हमारा पहला स्टेप था कि हमें CF मालूम करना था। अगर हमें ये फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है लेकिन CF निकालना पड़ता, यहाँ पे CF दिया हुआ था, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली, ठीक है। तो अब हमारा एक काम हो गया। दूसरा काम हमारा क्या होगा, स्मॉल m, सूत्र इसका क्या होता है, इसका सूत्र होता है n/2 और n हमारा कितना है यहाँ पे 65। अगर देखो ऐसे विश्वास नहीं होता, इसको जोड़ लो, 11 7 18, 18 22 40, 40 और 23 63, 63 2 65 आ गया। हमने यहाँ पे लिख लिया
65/2। अब 65 को 2 से कौन कौन भाग कर सकता है? हाथ उठा दो। 2 बस। और लोग भाग नहीं कर पाओगे। 63 को 2 से 65 को 2 से भाग नहीं कर पाओगे। तो यार स्टैटिक्स पढ़ कैसे रहे हो तुम? 32.5 हैं? 32.5 क्या है? 32.5 32.5 हमें अब किस में मिलेगा? 22 में मिलेगा। 22 में मिलेगा। अब इसमें देखना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है ना? मिस्टेक कर रहे थे ना हम लोगों को? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है, तो इसमें हमें देखना है कि 32.5 किस में? 18 में है, क्योंकि ये 18 पे खत्म। ये 40 में है, 40 में है, इस 40 में भी है, 2 में है। कौन सा लोगे? हाँ, पहला वाला ले लो, क्योंकि इसमें तो हमारी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो इसलिए हम पहले ही वाला ले लें, यही हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो हमने इसी को चुन लिया, क्योंकि इसी में है 32.5। अब जब ये हमें मिल गया, इसका मतलब 40 से 50 यही हमारी माध्यिका है। लेकिन 40 से 50 तो माध्यिका हो नहीं सकती, या तो 40 ही हो या तो 50 हो या इनके बीच की हो। तो इनके बीच अब इसको निकालने के लिए हमें सूत्र चाहिए, और वो सूत्र क्या है? n = L2 माइनस I/F into n/2 माइनस C। कुछ भी चेंज नहीं है, सब वही है। हैं? अभी हम लोग L1 प्लस लिख रहे थे, तो हमने L2 माइनस लिख दिया, है ना? और ये I जो है वो L2 माइनस L1 होता है। L2 माइनस L1 बराबर I होता है। और यही जो अभी तक हम लोग M लिख रहे थे, उसी को हमने n/2 लिख दिया। यही वाला M लिख रहे थे ना, अब यहाँ पर हमने n/2 लिख दिया, और C वैसे का वैसे। समझ में आया? सूत्र में कंफ्यूजन खत्म है? सही है, आगे बढ़ चलो। बराबर L2 कितना है हमारे यहाँ पे? कोई बता दे L2 कितना है? L2 हमारा 50 है, वेरी गुड। माइनस I कितना होगा? I जो है इन दोनों का अंतर होता है, L2 माइनस L1 है ना? तो कितना हो जाएगा? 40। क्यों 40? क्यों 40 भाई? वही तो मेरा भी सवाल है। जब L2 माइनस L1 है तो 40 कैसे? अरे घटा नहीं पड़ा। हाँ वेरी गुड, 10 उसका अंतर है 40। 10 दोनों का अंतर ना, यही तो L2 माइनस L1 10 हो गया बटे F कितना है? F 22। गुड, समझ में आ रहा है। n/2 कितना है? 32.5 माइनस C कहाँ पे जाएगा? इस वाले में रहता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये वाला चला जाएगा C। कितना हो गया? 18 बराबर 50 माइनस, अब इसको क्या करो? इससे गुणा करो, कितना हो गया? 325 हो गया बटे 22। अभी कहाँ गलत हो गया भाई? अभी तो इसको पहले घटाओगे 18 को, तो इसको ऐसे ही रहने दो। 10 बटे 22, 32 में से 32.5 से 18 घटा लो। कैसे घटेगा? 32.5 माइनस 18.0 ऐसे लिखेंगे ना, क्योंकि दशमलव के सामने ही दशमलव लिखते हैं। जो 5 का 5 दशमलव के सामने ही दशमलव, 12 से
4 यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 14.5 हो गया। एक स्टेप और बराबर 50 माइनस इसको इससे गुणा कर लें, कितना हो गया 145 दशमलव हट गए तो 145 हो गया। 10 से गुणा करेंगे तो 1 दशमलव हट जाएगा, बटे 22 हो गया। अब 145 में 22 का भाग कर लो, 145 भागे 22, 14 में तो जाएगा नहीं, ये भी ले लो, कितने बार जाएगा 5 बार अगर लेते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 1 11, 6 बार 6 दूनी 12, 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 5 में जो किया 3, यहाँ 1 13 और ये यहाँ आप दशमलव बढ़ा के 1 0 बढ़ा सकते हैं। तो 22 का अगर 6 बार ले जाते हैं तो 132 हो जाएगा, 5 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 110, 0 और ये 2 20। अब एक बार और 0 बढ़ा लो तो 22, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 बार चला जाएगा, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 19, यहाँ 2 बचा बस है। क्या आ गया 6.52, हाँ 6.6 भी कर सकते हैं क्योंकि 9 आ गया है। तो ये हमारा आ गया 6.59 इक्वल टू 6.59, या हम इसको 6.6 भी कर सकते हैं क्योंकि 0.01 का अंतर है। तो इसको हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन दशमलव के 2 अंकों तक ठीक, कोई बात नहीं है। देखो ये सब जोड़ घटाने गुणा भाग तो आप लोग सीख करके आया करो ना। ये आ गया कितना हमारा 50 माइनस 6 पॉइंट बराबर 50 माइनस 6.59। अब हमें 50 में से घटाना है तो क्या करेंगे 50.00 माइनस 6.59, 10 में 9 गया 1, यहाँ बचा 9 में 5 गया 4, दशमलव के सामने दशमलव, यहाँ बचा 9, 9 में 6 गया 3, यहाँ बचा 4, 43.41, कितना आ गया 43.41। यही है हमारा एम, ये हमारा आ गया आंसर। इसके अंदर अब देखो हमारा सवाल सही है कि नहीं है, जितना हमारा आया था अगर उसके अंदर ही आया है तो सवाल हमारा सही है। 40 और 50 के बीच में ही है 43.41, इसका मतलब उत्तर हमारा बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है।